श्रीदेव्यः। ॐ नमः श्रीदेव्यः। ॐ नमः श्रीदेव्यः। कारुण्यमुपकारम् अरहन्तारमतहेयसिद्धरणम् आर्यवच्छायानं लोयं मे सौवसापुरं लोयं मे सौवसापुरं। बोले पंचपरी श्री भगवान की, दिवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवत श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। प्रकरण चल रहा है कषाय किसे कहते हैं। कल हमने कषाय की परिभाषा जानी थी, भेद जाने थे। कषायों के अनुभाग शक्तियों के बारे में जाना था और मरण के समय किस कषाय से कहाँ जन्म होता है ये भी बताया था। और यही भी देख चुके थे कषायों का संस्कार काल कितना होता है। अब हम समझेंगे, ये भी देख चुके थे कि क्रोध कषाय किसे कहते हैं। अब क्रोध कषाय कौन कौन से कारण से होती है, अर्थात क्रोध उत्पत्ति के कारण। तो कषाय का उदय होना, कषाय के उदय में ही कषाय का उदय मतलब उत्पत्ति हुआ करती है। तो जब कषाय का उदय होता है तो क्रोध आदि की उत्पत्ति होती है। भूख प्यास के कारण भी होती है। शरीर दुर्बल हो जाता है तो चिड़चिड़ापन आता है, क्रोध उत्पन्न हुआ करता है। क्योंकि भूखा व्यक्ति मन से तन से दुर्बल हो जाता है, उसका दिमाग भी उस समय काम नहीं करता। इस स्थिति में क्रोध आना स्वाभाविक सा हो जाता है। तो भूख प्यास के समय स्वास्थ्य की स्थिति ठीक न होने से अर्थात अस्वस्थता के कारण भी क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होने लगता है। इच्छा पूर्ति नहीं होने पर भी क्रोध उत्पन्न होता है। इच्छा पूर्ति में बाधा आ जाना, हम जैसा चाह रहे से वैसा नहीं होना, हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होना, यह भी क्रोध उत्पत्ति का कारण है। क्योंकि जब तक अनुकूलता रहती है, हमारी अनुकूल चलता रहता है, तब तक हम क्षमावान बने रहते हैं। जैसे ही हमारे प्रतिकूल कोई घटना घटती है तो उस समय क्या होता है, हमारे अंदर एक आवेग उत्पन्न होता है। तो उस प्रतिकूल परिस्थितियों में आने वाले आवेग का नाम ही क्रोध कहा जाता है। हम ये जानते हैं कि हर परिस्थिति हमारे अनुरूप नहीं हो सकती, फिर भी हम करना चाहते हैं, और जब वो हमारे अनुरूप नहीं होती, अनुकूल नहीं होती, तो क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। ये स्वाभाविक सा हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ तो पर हमसे बुरा कोई नहीं, यह भी मुख से निकल जाता है। मतलब हमसे बुरा कोई स्पष्ट है कि आदमी अपने आप को बुरा मान रहा है, बुरा कर रहा है, फिर भी समझ नहीं रहा है, अपने आप को बुरा कह रहा है। दूसरा कहे तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये चीज जान रहा है कि क्रोध करूंगा तो मैं बुरा आदमी हो जाऊंगा, तभी तो कहता है वो, वरना कहता है कि भाई मुझसे बुरा कोई नहीं जानना। मतलब क्रोध करने से आदमी बुरा हो जाता है, तो पक्का हो गया। स्वयं अपने आप को महसूस कर रहा है कि कोई क्रोध करता है या किसी को डांटता है, झल्लाता है, तो उस समय बुरा आदमी हो जाएगा। मेरे सही होने को कोई गलत कहे, यदि सही होने को कोई गलत कहता है तो भी क्रोध आता है। जब मैं ऐसा नहीं हूं तो मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा जाएगा, मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझ पर यह आरोप क्यों लगाया जाएगा। हम सही हैं लेकिन सामने वाला बार बार हमें गलत ठहराता है, तो क्रोध की उत्पत्ति स्वाभाविक है। क्योंकि अभी आप इंसान हो, भगवान नहीं बने, इसलिए क्रोध उत्पत्ति में जो कारण बताया जा रहा है वो सही है।
मेरे सही होने पर भी लोग गलत कहते हैं। अगली बात यह है कि अज्ञान के कारण भी क्रोध आता है। जो व्यक्ति समझता है क्रोध अनर्थ का मूल है, क्रोध अशांति का कारण है, क्रोध बंध का कारण है, क्रोध नरक निरोध ले जाने वाला है, जो ऐसा ज्ञान रखता है वह थोड़ा बहुत क्रोध पर कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जिसके पास अज्ञानता है, क्रोध की हानियां नहीं जानता, क्रोध आग के समान जलाता है, ये जो ज्ञान नहीं रखता उस व्यक्ति को क्रोध आता है। इसलिए कहा जा रहा है कि अज्ञान के कारण ही क्रोध आता है। और अज्ञान का अर्थ यहाँ पर एक बात ये भी ले सकते हैं, किसी वस्तु का हमें पूरा सही नॉलेज ना होने पर भी अज्ञानता ही प्रतीत होती है। हमने उस चीज को समझा ही नहीं, सामने वाला कर कुछ रहा था और हमने अज्ञानतावश उस चीज को समझा नहीं, तो भी क्रोध की उत्पत्ति हो सकती है। किसी की पूर्ण जानकारी न होना भी अज्ञानता है और इसी से क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। सामने वाले ने क्या किया क्या नहीं किया ये हम समझ ही नहीं पाते, मात्र उसकी बाहर की क्रिया को देख करके हम उस रूप में उसे मान लेते हैं, जबकि वह क्रिया उसकी कभी कभी हमारे लिए सहयोगी होती है पर हम अपकारी जैसी मान लेते हैं। दुर्वचन सुनने से भी क्रोध की उत्पत्ति होती है और अहंकार को ठेस पहुंचने पर भी क्रोध की उत्पत्ति होती है। सामने वाले ने कोई दुर्वचन बोल दिए और हमने वो सुन लिए और अपने मन पर रख लिए तो निश्चित रूप से क्रोध उत्पन्न होगा। सामने वाला सुनाता है इसलिए क्रोध नहीं आता, बल्कि हम सुनते हैं, सुन के साथ अपने पास रख लेते हैं, मन तक ले जाते हैं। सुनना कान तक होता है लेकिन कहाँ तक पहुंच जाते हो? मन तक। और मन तक पहुंचा और क्रोध आया। सामने वाले दुर्वचन बोले, गालियां दी, तब क्रोध नहीं आता। वो जब हम ले लेते हैं तब, मान लो कोई कहीं भी गाली दे रहा है और आपके नाम से नहीं दे रहा है तो आपका क्रोध नहीं आएगा, लेकिन आपके नाम से दी, आपने रख ली उसको, क्योंकि क्या करेंगे, आदत ही है कचरा रखने की अपनी। तो गालियां भी रखने की चीज होती है, न देने की चीज होती, न लेने की चीज होती है। देने वाला मानो दे रहा है तो हम ले क्यों? ऐसी चीज को लेना नहीं चाहिए। महाराज से उस समय इतनी विवेक तो नहीं जानता कि सामने वाला गालियां दे रहा है तो मुझे गालियां नहीं लेना है, क्योंकि जिसकी वस्तु जिसके पास हो और वो देना चाहे हम ना लें तो कहाँ रह जाती है? उसी के पास। उस समय तो विवेक रहता है कोई वस्तु दे रहा हो तो कि हम नहीं लेंगे तो इसी के पास रह जाएगी, पर गालियां कोई दे रहा हो तो समय चपट करके लेना चाहिए। और हम भी उसे भी ये कोई एक सुनाता है तो हम 17 सुनाने में कम नहीं है। वह शेर है तो आप सवा शेर हैं, पर रहे तो जानवर ही ना, चाहे शेर हो चाहे सवा शेर हो। बड़ी अचंभे की बात है कि जब आदमी को शेर कहो तो खुश होता है, और जब जानवर कहो तो दुखी हो जाता है, पशु कहो तो समझ रहे आप लोग? शेर कहो तो हाँ मैं तो शेर हूं, मैं किसी से नहीं डरता। और जहां पशु हो जानवर हो कह दो तो आखिरकार शेर भी तो जानवर होगा ना। इसे किसी को वफादार कहो तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन कुत्ता कहो तो अच्छा नहीं लगता, जबकि सबसे ज्यादा वफादार कौन होता है? बोलो ना, कुत्ता होता है। ये तो अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार हैं। तो कहने का तात्पर्य सामने वाले दुर्वचन बोलता है और हम सुन लेते हैं, उसको माइंड पर ले लेते हैं, तो निश्चित रूप से क्रोध की उत्पत्ति हो जाया करती है। ये कुछ कारण आपके सामने रखिए जिसके माध्यम से क्रोध उत्पन्न हुआ करता है। अपन थोड़ा समझेंगे क्रोध कसाय का फल क्या है। तो प्रसिद्ध घटना है दीपायन मुनिराज की, जैन दर्शन में मिलती है। जिन्हें क्रोध आया था, जिनके माध्यम से नगर पूरा का पूरा भस्म हो गया था, 12 योजन तक पूरी नगरी द्वारका जल गई थी क्रोध के कारण, और स्वयं को भी अग्नि कुमार देव उस पर्याय में जन्म लेना पड़ा था। कहाँ तो वैमानिक देवों में ऊपर उनका जन्म होना था, लेकिन
कसाय कर लेने से कहाँ रिद्धिधारी मुनिराज, तेजस रिद्धि जिनके पास, तेजस पुतला जिनके पास, क्योंकि 12 युग तक वही जला सकते जिसको रिद्धि सिद्धि हो, लेकिन क्रोध के कारण वह रिद्धि तेजस पुतला होता है जो शरीर से निकलता है, बाएं कंधे से निकलता है, बिलाव के समान होता है, लाल रंग का, और क्रोध के कारण आता है और वह पूरे के पूरे उस नगर को 12 योजन तक को जला देता है। दूसरा शुभ तेजस, ये अशुभ तेजस है। दूसरा शुभ तेजस होता है दाएं कंधे से निकलता है मुनिराज की, वह 12 योजन तक सुभिक्ष ले जाता है। ये दया के परिणाम से निकलता है। दया आती है जीवों की, कोई यदि मरण हो रहा हो, दुर्भिक्ष फैल रहा हो, कोई महामारी फैल रही हो, तो उनकी इतने दया के परिणाम हो जाते हैं, उस दया के परिणाम से तेजस पुतला सो निकलता है और 12 योजन तक, 12 योजन मतलब 144 किलोमीटर तक सुभिक्ष है। ऐसी वह रिद्धि होती है, ऐसा वहाँ उनके पास तेजस नाम का, शुभ तेजस नाम का पुतला। तो कहते हैं कि रिद्धि सिद्धि आदि जलाने में कारण है ये, अर्थात वर्षों की तपस्या जला देता है क्रोध, इससे नुकसान है। दीपायन मुनिराज नेमिनाथ भगवान के संरक्षण में यह बात को सुन लेते हैं कि मेरे द्वारा इस नगरी का जलना होगा, नगरी भस्म होगी, तो वहां से निकल जाए। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो भगवान की वाणी को झुठलाते, नहीं, उन्हें पूरा विश्वास था कि ऐसा होगा, इसलिए वहां से निकल जाते हैं कि मेरे निमित्त से ऐसा कार्य ना हो। लेकिन 1 महीना बढ़ जाता है, लोन का महीना बोलते ना आप लोग, कोई उन्हें ध्यान नहीं रहता, क्योंकि भवितव्यता को कौन टाल सकता है, तो वह लौट करके फिर आ जाते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वहाँ ग्वाले वगैरह वहाँ पर सारे के सारे जो शराब होती है वो भी फेंक दी जाती है, तो एक पेड़ की पोखर में इकट्ठी हो जाती है, मदकारक। ये यूँ कहा जाए कि बहुत वर्षों से वहाँ पर वो पानी पड़ा रहता है तो मदकारक बन जाता है, तो सारे के सारे लोग वहाँ पर पी लेते हैं और महाराज को देखते हैं, महाराज ध्यान में बैठे तो ऊपर पत्थर बरसाने लगते हैं, और अति पर जब बरसाने लगते तो क्रोध आ जाता तो पुतला निकलता है। पुतला निकलता है तो 12 योजन तक मात्र 2 बचते हैं, नारायण और बलभद्र, बाकी सारा का सारा भस्म हो जाता है। और स्वयं को भी बाद में पुतला लौट करके अंतर्मुख में काम हो जाता है, लौट करके वह स्वयं के शरीर को भी जला देता है, मुनिराज के शरीर को भी जला देता है। और कहाँ वैमानिक देव बनना था और अश्वर कुमार जाति में अग्नि कुमार जाति के देव होना। इस प्रकार की ये क्रोध की दशा है। जब बड़ों की ऐसी स्थिति हो जाती तो आप किस खेत की मूली हो, आप तो मामूली हो। इसलिए क्रोध पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। क्रोध के समय किया गया भोजन पानी आदि विष के समान हो जाता है। भोजन करते समय क्रोध नहीं करना चाहिए, और जिसे भोजन परोस रहे हो ना, ऐसे निमित्त मत बनाओ ताकि सामने वाले को क्रोध उत्पन्न न हो। चेहरे पर मुस्कान रख करके ही, तो शस्त्र मुद्रा के साथ ही भोजन करना चाहिए। भोजन पानी करते समय कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। इसलिए हम प्रायः करके गृहस्थों को सलाह देते हैं, जब कभी आपके परिजन, चाहे वह पति हो, चाहे पिता हो, चाहे कोई भी हो, यदि घर में प्रवेश करते हैं दुकान ऑफिस से लौटने के बाद, तो उनका मुस्कान के साथ स्वागत करना चाहिए। इससे मुस्कान के साथ स्वागत करना चाहिए। और परिजन जो घर से बाहर जाते हैं तो मुस्कान देते हुए घर से बाहर जाना चाहिए। कारण क्या है, आप मुस्कान के साथ उनका आदर करोगे, सम्मान करोगे, तो जिन दिन भर की जो थकान है उनकी वो दूर हो जाएगी। पर होता ये है कि 4 रोटियां परोसते परोसते 5 शिकायत कर देते हैं। अब सामने वाला रोटियां खाए कि आपकी शिकायत है, वो सास ने ऐसा कह दिया, वो लड़का ऐसा हो गया, आपको तो पता नहीं, आप तो दुकान पर थे, फोन भी नहीं उठा रहे थे, ऐसा इस शिकायत शुरू हो जाती है। रोटियां भी बड़ी महंगी हैं क्यों?
कभी कभी तो हम लोगों को भी शिकायत मिल जाती है आहार करते समय, 4 जना से अभी आए और ले नहीं रहे, इतने दिन हो गए आहार ही नहीं दिए हमने, बहुत दिन हो गए महाराज जी आहार ही नहीं दिए। तो महाराज जी मना कर दिया था क्या? इसे महाराज को क्यों कह रहे हो? उन्हें भी सुनना पड़ती चाहे। आप लोगों की तो बात ठीक है, आप लोग कितनी सुनते होगी, ये तो आप ही जानो और आपके घर वाले जाने और भगवान जाने, लेकिन इतना तक महाराज को कभी कभी सुनने को मिल जाता है। महाराज जी पिछली बार भी लगाया था, आपके चरण में पड़े थे, अब इतने वर्षों सोच रहे हैं, अब आपके शरण पड़े हैं। ऐसे सुनना पड़ता कि नहीं? बोलो, सुनना पड़ता है। आप लोग क्या सुनना पड़ता होगा, ये तो आप ही जानो। कुछ लोगों तो बेचारों के बाल ही झड़ गए सुनते सुनते, ऐसी दशा हो जाए। तो मुस्कान के साथ घर से बाहर निकलें और मुस्कान के साथ घर में प्रवेश करें या कराएं, ऐसा हो तो बहुत अच्छा है। एक दृष्टांत दे रहा हूं आपको, कभी कभी व्यक्ति क्यों मुस्कान से बाहर नहीं निकलते, आपको बता दे रहा हूं। यदि पहले सुना दिया हो तो फिर से सुन लेना, नहीं सुना हो तो कोई बात नहीं। एक विदिशा की बात है, एक महिला हमारे पास आई साविका और बोलती है, महाराज जी हमें 7 वर्ष लगभग शादी के हो गए, 4 वर्ष तक तो हमारे पतिदेव जब भी घर से बाहर निकलते थे बड़े अच्छे मूड में निकलते थे, खुश। लेकिन 3 वर्ष से पता नहीं क्या हो गया, वो जब भी घर से बाहर निकल, बाकी घर में बहुत अच्छा मूड रहेगा, जब निकलने लगे तब उनका मूड खराब रहता है और कुछ होता नहीं, बाद में कोई बहस नहीं, कोई बात नहीं, पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है। और देखना पसंद नहीं करते हमारी तरफ से। हमने कहा कोई बात नहीं, जब वो हमारे पास आएंगे हम उनसे परिचित थे, हम उनको समझा देंगे। हमने उनसे जब वो आए हमने समझाया, हमने कहा आपकी साविका का ऐसा कहना है। उन्होंने कहा महाराज श्री हम तो जिंदगी में कभी भी घर से मुस्कुरा के नहीं निकले। हमने कहा ये ऐसा कौन सा अपराध हो गया? अपराध की बात नहीं है महाराज जी, हमने 4 साल भुगत लिया। ये ऐसा क्या भुगत लिया आपने 4 साल? मुस्कुरा के घर से निकले। बोले जब भी मैं मुस्कुरा के घर से बाहर निकलता था, पत्नी कोई ना कोई डिमांड रख देती थी, शाम को ये ले आना, ये नहीं आना, ये नहीं आना। अब मैं ऐसे मूड में रहता हूँ कि पत्नी मुझसे कुछ कह ही नहीं पाती, मैं बच जाता हूँ, कुछ पैसा बचाकर रख रहा हूँ। आया समझ में आपको? कभी कभी हमारी अनर्गल इच्छाएं सामने वाले की मुस्कान को छीन लिया करती। तो हमें समझना है कि आखिरकार ये क्या माजरा है जिसके माध्यम से सामने वाला मुस्कुरा करके बाहर नहीं निकल रहा है। एक बात मैं आपको बता दूं, कोई परिस्थिति हो घर में, आप मना कर सकते हो सामने वाले को और मुस्कुरा के अवश्य निकलना, प्रशस्त भाव से निकलना। क्योंकि ये एक घटना ऐसी है कि परिवार में झगड़ा हो गया, पति पत्नी में आपस में, और जब वो घर से बाहर निकला तो गाड़ी लेकर के जा रहा था। आपको पता है मन अनबैलेंस हो तो शरीर भी अपने आप अनबैलेंस हो जाता है। यदि हमारा मन संतुलित है, प्रशस्त है, तो हमारा शरीर और हमारे वचन भी बड़े प्रशस्त होते हैं। तो जब वह घर से निकला क्रोध की दशा में जल्लाता हुआ, गाड़ी उठाए और गया, और आगे गया, उसका गाड़ी अनबैलेंस हुई और जाकर पेड़ से टकरा गई, वहीं पर उसका मरण हो गया। अब आप सोचिएगा कि सदगति हुई होगी? नहीं। क्रोध के समय असंतुलित मन को लेकर के यदि मरण किया हुआ तो सदगति कहां से होगी? कृष्ण लीला के परिणाम और नरकायु का आस्था। इसे जब भी घर से बाहर निकलो, कैसे निकलना चाहिए? बोलो ना। हाँ, आप लोगों को भी, गृह लक्ष्मी को भी, गृह मंत्री को भी, साविकाओं को भी ऐसा माहौल बना करके रखना चाहिए, ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए कि आपके परिजन घर से बाहर जाएं तो उनके चेहरे पर क्या हो? मुस्कान हो। वह साविका जीवन भर दुखी रही होगी जिसके साथ ऐसी, देखो कभी कभी तो अनबन होती है, रोज तो होती नहीं है, और इतना ज्यादा क्रोध तो आता नहीं है, और उसी दिन आया उसने ऐसी घटना हो गई तो जीवन पछताती रही होगी, हमने अपने पति को गुस्सा हुआ और उसका मरण हुआ, वो जीवन भर कभी भूल नहीं सकती ऐसा चेहरा। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए, घर में आए तो स्वागत करो। क्या है हम आपको बताएं,
ऑफिस हो, दुकान हो या खेती किसानी कुछ भी हो, जब वहां से वह लौटता है तो हरा थका हुआ लौटता है। वो चार लोगों की बातें सुनकर भी आता, दुकान पर भी सुनना पड़ता, ऑफिस में भी सुनना पड़ता, सब जगह सुनना पड़ता है, तो तुम आगे तुम सुनाओ, तो सामने वाले की क्या जिंदगी सुनने में निकल जाएगी क्या? इसलिए हमें भी ध्यान रखना है सामने वाले को क्रोध उत्पन्न नहीं करना। तो क्रोध के समय जो भोजन करते हैं उस समय वह भोजन विष के समान हो जाता है, इसलिए भोजन करते समय प्रशस्त रहना चाहिए। एक बार आचार्य जी ने बताया कि भोजन करो तो आहार करो, तो हम मुनियों को बताया ऐसी प्रशस्त मुद्रा के साथ करो कि यदि आप दलिया खा रहे हो तो सामने वाले को लगे इसको हलवा खा रहे हो। समझ में आया ना? तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। नखरे दिखा करके मत करो। समझ गए आप? नखरे समझते हो? हाँ, बहुत सारे नखरे देते हैं, तो उससे बचने का प्रयास करो। सामने वाले को भी क्रोध नहीं आएगा, आपको भी क्रोध नहीं आएगा। और भी कहा गया है क्रोधी व्यक्ति के शरीर का रक्त एक बार बताते हैं खरगोश को लगा दिया, उसका मरण हो गया। रक्त निकाला इंजेक्शन से और उसको लगा दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि क्रोध के समय रक्त में जहर आ जाता है, इसलिए कभी भी क्रोध के समय भोजन पानी नहीं करना चाहिए। क्रोध के समय कभी भी कोई विशेष निर्णय नहीं देना चाहिए। कभी कभी निर्णय ले लेते क्रोध में, और क्रोध में लिया गया निर्णय नुकसानदायक होता है। शायद तेंदुखेड़ा की घटना हो सकती है। एक व्यक्ति ने किसी से लड़ाई हुई और अपने बच्चे को मार दिया, तो बाद में पश्चाताप भी किया कि हमने अपने बच्चों को कैसे मारा। तो ऐसी क्रोध के समय स्थिति होती है। कभी कैदी से जाकर के पूछना जेल में आप कि तुम्हारी ये दशा क्यों हुई, आपको आजीवन कारावास क्यों हुआ, वो यही कहेगा मात्र 2 मिनट में क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाए। और बात छोटी सी थी, बात कितनी सी थी, 2 किसान थे मान लो, तो उस सामने वाले किसान की गाय उसके खेत में आ जाती थी। वह बार बार मना करता था, भाई ये बार बार हमारे यहाँ आती है, आप उसको बांधो, रोको, पर उसने उल्टा जवाब दे दिया। इसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, उसने दे मारी, उसका मरण हो गया। हत्या का आरोप लगा, 302 बनता ना केस बन गया। ये दशा होती है क्रोध की। मात्र 5 मिनट क्रोध कंट्रोल में नहीं किया, दूसरे का मरण, स्वयं हत्या का पाप और जेल की सजा और परिवार से दूर रहना पड़ा, रूखा सूखा खाना पड़ा, ये दशा होती है। इसलिए क्रोध के दुष्परिणाम जानने का प्रयास करिएगा। दुर्गति तो मिलती ही मिलती है। एक राजा अरविंद हुआ है, वह क्रोध के कारण नरक गया। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं जिसके कारण जीव को दुर्गति में जाना पड़ता है। वर्तमान में तो दुख है ही है, लेकिन परभव में भी दुख भोगना पड़ते हैं। जो क्रोधी होता है उसके पास कोई बैठना नहीं चाहता, क्रोधी से कोई मित्रता नहीं करना चाहता, क्रोधी को हमेशा आलोचना मिलती, कभी सम्मान नहीं मिलता। क्रोध में जो दुर्वचन बोलता है उससे दूसरे की बेइज्जती तो होती ही है, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा भी दांव पर लग जाया करती है। सामने वाले के प्रति आपकी छवि क्या बनेगी? आप हमेशा क्रोध करते रहते हैं, तुनकबाजी दिखाते रहते हैं, हमेशा अपना मान कसाया आगे लाते हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं किया, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, छवि बिगड़ती इसमें। क्योंकि ये विभाव है, ये स्वभाव नहीं है, और विभाव में हमेशा हमारे परिणाम विकृत होते ही होते हैं। कभी क्रोध की दशा में आईने के सामने खड़े हो, आपको लगेगा मैं यही हूं कि वो कोई दूसरा आ गया। कि क्रोध में आदमी का चेहरा तमतमा जाता है, विकृत हो जाता है, मानव से नर से वानर बन जाता है। ये दशा उसकी हो जाती है। किसकी दशा में? क्रोध की दशा में। इसलिए हमेशा क्रोध से बच। कुछ लोग क्रोध में इतना नुकसान कर जाते हैं, टीवी फोड़ देते हैं, मोबाइल फेंक देते हैं। करते कि नहीं करते? ये समझते ही नहीं कि मैंने ये अपने लिए कर रहा हूं, दूसरे के लिए कर रहा हूं। इसलिए क्रोध से बचने का प्रयास करना चाहिए। अब क्रोध करने से कैसे बचें? ये तो क्रोध करने का फल देखा था हमने। तो क्रोध करने से बचने के लिए पर की वेदना को अपनी वेदना समझें।
जैसे आपको कोई क्रोध करता है तो आपको वेदना होती है, इसी प्रकार आप दूसरे पर क्रोध करेंगे तो उसको भी वेदना होगी। आप क्रोध में उसके साथ गलत एक्शन लेंगे, उसे वेदना होगी। यदि आप दूसरे के दुख को अपना दुख मानने लगो तो निश्चित रूप से क्रोध पर कंट्रोल हो जाएगा। मैंने एक क्षणिका लिखी और उसके भाव ये हैं कि मरते वक्त जीव को जितना दुख का अनुभव होता है, मरते वक्त जब प्राण छूटते हैं जीव की, तो मरते वक्त जीव को जितना वेदना का अनुभव होता है, यदि जीते जी आदमी को उस वेदना का अनुभव हो जाए तो शायद वो किसी जीव को मारे ही नहीं, कभी नहीं मार सकता, तो कितनी वेदना होती जब प्राण निकलते। इसी प्रकार से दूसरे की वेदना का अनुभव करोगे, निश्चित रूप से आप क्रोध पर कंट्रोल कर पाओगे। लेकिन ये कब होगा? जब दूसरी आत्मा को अपनी आत्मा के समान मानो। दुर्वचन कहने से क्रोध में हमें कष्ट होता है, तो हम दूसरे को दुर्वचन कहेंगे तो उसे भी कष्ट होगा। हम उसका अपमान करेंगे सबके सामने तो हमें कोई अपमान करता है तो दुख होता है, गाली देने से हमें दुख होता है, सामने वाले की निंदा करने से हमें दुख होता है, कोई हमारी निंदा करे तो हम दूसरी क्यों करें। अपने आप दूसरे की वेदना समझ में आए। और कभी कभी ऐसा भी होता है, सामने वाले ने किस परिस्थिति से गलती की, ये उसकी मजबूरी थी कि कमजोरी, उस समय आप वहां रख करके देखो, शायद मैं यहां पर होता तो मैं भी ऐसा ही करता, तो आपका क्रोध समाप्त हो जाएगा। समझ रहे आप लोग? एक प्रोफेसर थे, वो बहुत अच्छे थे, विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा मानते थे, क्योंकि वो प्राय करके 25-25 नंबर वालों को ही 33-33 दे देते थे, पास कर देते थे। उनसे मैंने पूछा, हमने कहा सर मैंने सुना है कि आपके नगर में जो हमारे पास आते थे वो, हमने उनसे कहा कि आप ऐसा ऐसा करते हैं, हमने सुना आप बहुत अच्छा करते हैं। बोले महाराष्ट्र में तो ये सोच लेता हूँ इस उम्र में मैं भी जब होऊंगा तब भी मैं ऐसे ही लिखता हूँगा, और पढ़ता तो बहुत था, अभी भी पढ़ता हूँ और वो भी पढ़ते होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है किसी की परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि या तो उसको याद नहीं आता, या अस्वस्थता रहती है, या विकल्प में रहता है, तो ये सोच लेता हूँ इस उम्र में मैंने भी ऐसा लिखा होगा, ऐसे सोच करके उसे पास कर देता। कहने का तात्पर्य ये है, सामने वाले की वेदना को अपनी वेदना मान लो ना 5 मिनट के लिए, आपका क्रोध शमन होगा। वस्तु स्थिति जाने, आखिरकार वहां परिस्थिति क्या घटित हुई इसे जानने का प्रयास करें। मान लो सामने वाले ने आपको किसी चीज को मना किया, क्यों किया, इसको समझने का प्रयास करें। कैसी वस्तु स्थिति तो हम आपको बता देते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि पति अपनी पत्नी से कह करके गया कि आज आपके लिए हम आते हैं, भजिया बना करके तैयार रखना। वह दुकान से लौट करके आया, लेकिन भजिया की जगह उसने मगोड़ी तैयार कर दी। वह झल्ला उठा, मैंने जो कहा था वो क्यों नहीं बनाया, अपनी मनमानी करती हो। उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप होने लगी। उसकी बिटिया आई, बोले पापा मम्मी को मत डांटो, घर में बेसन ही नहीं है तो वो कहाँ से भजिया बनाएगी, मूंग की दाल थी तो क्या बना दी, मगोड़ी बना दी। समझ में आ रहा है? परिस्थिति ना समझने पर कभी कभी क्रोध आता है, उसमें उसकी गलती नहीं थी, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन जाती है और हम परिस्थिति को नहीं समझते। जैसे एग्जाम्पल आता है नेवला का। एक कपिला नाम की स्त्री थी, उसके यहाँ पुत्र नहीं था, तो उसका जो पति था वह एक रास्ते में उसे नेवला मिल गया, उसे लेकर के आ गया और कहा ये तुम्हारा बेटा है, इसे रखो। वो है नेवला थोड़ा थोड़ा बड़ा होता रहा, अच्छे से घर में रहता रहा, जैसे यहाँ पर रहते ना। अब कालांतर में ऐसा हुआ कि उसके यहाँ एक पुत्र हो गया तो वह नेवला के भरोसे छोड़ करके अपने अनाज कूटने आदि का काम करने चली जाती थी, घर से बाहर भी चली जाती थी नेवले के भरोसे छोड़कर। एक दिन क्या हुआ, सांप आया। कौन आया? सांप आया
और सांप बच्चे के पास जाने लगा तो न्योली ने उसको रोका। उन दोनों का क्या हुआ, युद्ध हुआ। और आपको पता है कौन जीतता है? न्योला जीतता है। और जैसे वह धान कूट करके अपने साथ मूसल लेकर के आ रही थी कपिला, और यहाँ से दौड़ते गया और ये बताना चाह रहा था कि देखो हमने तुम्हारे बेटे की रक्षा की और सांप को मार दिया, उसके मुख में खून लगा हुआ था। तो वो घबरा गई कपिला, अरे ऐसा तो इस न्योली ने हमारे बच्चे को मार दिया हो, और उसने मूसल से ऊपर पटक दिया। क्या हुआ? न्योला मर गया। यहाँ आकर के देखा तो बेटा सुरक्षित था, सांप से उसने रक्षा की थी। बताओ, क्रोध के कारण जिसने रक्षा की उसी को मार दिया। ऐसा हो जाता है कभी कभी, परिस्थिति को नहीं समझने पर हम गलत निर्णय लेते। इसलिए कहता हूं क्रोध की स्थिति में कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए। जब भी क्रोध आए तो 7 कदम पीछे हट जाना चाहिए। यदि 7 कदम पीछे हट जाते हैं तब तक परिस्थिति का भान हो जाता है, परिस्थिति सही क्या है और गलत क्या है। तो वस्तु स्थिति को जाने तो हमारा क्रोध कंट्रोल में हो सकता है। अगला है स्थान परिवर्तन कर देना चाहिए। यदि आप स्थान परिवर्तन कर देते हैं, जहां पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर में क्रोध उत्पन्न होने वाला है, आप वो कमरा छोड़ करके चले जाएं, वह स्थान छोड़ करके चले जाएं, आपका क्रोध कंट्रोल में हो जाएगा। श्रवण कुमार का एग्जाम्पल मिलता है। आपको पता है श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को चारों धाम की क्या कराई थी? यात्रा कराई थी। बताते वो महाकौशल प्रांत में, जहां तक भेड़ा घाट के आसपास बताते हैं, अब और कहीं तो नहीं पता, मुझे सुना है। वह जब नदी के उस पार रहते हैं और वह नीचे उतारते हैं अपनी कांवर क्या कहलाती है? कांवर उसको नीचे रखते हैं, तो उनके मन में भाव आ जाता है हम माता पिता को छोड़ करके जा रहे हैं। अब अतुल नगर तरफ का है, कोई यहाँ बोलता है कोई वहां बोलता है, जहां का भी हो ठीक है। हाँ, तो अब वह जो अब अब्दुल नगर इसलिए नहीं कह सकते वहां नदी नहीं, अब महाकौशल में इसलिए कह सकते हैं हाँ भेड़ा घाट के उस नदी है, ये थोड़ा जमता है। तो हम तो छोड़कर जा रहे हैं, हम आपको यात्रा नहीं करा सकते। वो छोड़ करके जाने लगा तो पिता ने कहा, पिता समझ गए कि जो बेटा हमें 4 धाम की यात्रा करा सकता है, अब इसके भाव क्यों बिगड़ गए? वह समझ गए कुछ ना कुछ क्षेत्र का प्रभाव है यहाँ का। उन्होंने कहा बेटा एक काम करो, हमें नदी पार करा दो, उसके बाद तुम्हें छोड़कर जाना है तो चले जाओ। उसने इतनी बात मान ली और नदी के उस पार गया तो रोने लगा। क्यों रो रहे हो बेटा? तुम्हें जाना तो छोड़ के चला? नहीं पिताजी, मैं जीवन में तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाना चाहता, पता नहीं मेरी मति क्यों भ्रष्ट हो गई थी। तो क्षेत्र का परिवर्तन करने से भी ऐसा होता है। सुने होते हैं दुखेड़ा वाले, कुछ क्षेत्र का, कुछ पानी का भी प्राणी पर असर पड़ता है। पानी भी अलग अलग होता है तो उसका प्राणी पर भी असर पड़ता है। स्थान का परिवर्तन कर देता है। जवाब ना देना भी एक लाजवाब जवाब है। कभी कभी जवाब देते रहते तो तुम में होते होते झगड़ा बहुत आगे बढ़ जाता है। तो जवाब ना देना, कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं देना चाहिए। सामने वाला कुछ कह रहा है तो आप मत बनो, अर्थात दुराग्रह की तीली मत बनो। सामने वाले का बारूद तो है पर दुराग्रह की तीली मत बनो, चुप रहो, शांत रहो। हमने किसी से पूछा, भाई आप लोगों में आपस में पति पत्नी से साविका से पूछा, आपस में आप लोगों के झगड़े तो नहीं होते? बोले नहीं होते महाराज। हमने कहा क्यों? बोले एक गर्म होता है तो एक ठंडा रहता है, एक गर्म होता है तो दूसरा ठंडा होता है, बस क्रोध से बच जाता है। यही तरीका है और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा आप लोगों को कि आप उस समय जवाब ना दें, क्योंकि जवाब देते तो क्योंकि मौनेन कलहो नास्ति, मौन रहने से कलह नहीं होता। जब मौन रहता है, मौन बना रहता तो हमारी कलह नहीं होती। एक साविका हमारे पास आई, बोले महाराज जी हमारे घर में बहुत कलह है, हमने फलाने उपवास कर लिए, फलाने व्रत रख लिए, फलाना ऐसा कर लिया, लेकिन अभी तक जिसने जो कुछ बताया सब व्रत उपवास कर लिए पर हमारे परिवार में कलह समाप्त नहीं हुई। आप कोई ऐसा व्रत दो जिसके माध्यम से हमारे परिवार में कलह समाप्त हो जाए। हमने कहा बस 2 घंटे का मौन रहो घर में, ये व्रत पाल लो, 2 घंटे मौन रहो, बस
2 घंटे मौन तो रही नहीं है, क्योंकि घर में आदमी कब रहता है, 2 घंटे तो रहते ही है, बाकी तो रात दिन निकल जाए। उसने मौन ले लिया और फिर वो कुछ दिन बाद आई, बोली महाराज जी आपके कारण चमत्कार हो गया, अतिशय हो गया, हमारे घर की कलह समाप्त हो गई। हमने कहा हमने कुछ नहीं किया, आपने मौन रखा और क्रोध समाप्त हो गया। ये चमत्कार तुम्हारे अंदर का है, ये मौन व्रत का प्रभाव है। मौन व्रत पालने से बहुत फायदे हुआ करते हैं। मौन रहने से कलह नहीं होती। इसके बाद है कुछ क्षण के लिए ऊपर आकाश की ओर देखें। कहां देखें आप? आसमान की ओर, या गहरी सांस लें। आप देख लीजिएगा आप कितनी ऊंची हो, आसमान तो बहुत ऊंचा है। आपका अहंकार और क्रोध थोड़ा सा डाउन होगा और गहरी गहरी सांस लीजिएगा। ठंडा ठंडा पानी पी लीजिएगा, आपका क्रोध शांत होगा। उल्टी गिनती पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90। आपका उपयोग चेंज हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा, और जहां उपयोग बदला क्रोध समाप्त हो जाएगा, डाउन पड़ जाएगा। 9 बार 9 का रन पढ़ना शुरू कर दीजिए, आप उल्टा 9 का रन पढ़ने लगिएगा जब आपको क्रोध आए। बहुत सारे लोग परेशान हैं, हम क्रोध को कंट्रोल में कैसे करें। ये उपाय है क्रोध को कंट्रोल में करने के, कि आप उल्टी गिनती पढ़ने लगे, स्थान परिवर्तन करने लगे, बार बार हाथ को जोड़ें खोलें, जोड़ें खोलें, इससे भी आपको बहुत कुछ होता है। या फिर एक रस्सी रखा करो अपने पास, जब आपको क्रोध आए तो अपने हाथ बांधो, बड़ी वाली रस्सी नहीं, इधर ये पंखे की वो देखने लगे, छोटी सी रस्सी ताकि आप हाथ बांध सको और उसको खोलो, फिर बांधो, खोलो, या कठान लगाओ, खोलो। बड़ी रस्सी तो कहीं मत रखना, और जिसको क्रोध आता है वो अपने घर में कुआं भी नहीं रखना। पता नहीं क्रोध में कब खुद कुआं में गिर जाए तो गड़बड़ हो जाए। रखना तो जाली बंद करके रखना, ताकि ताला खोलने में टाइम लगे, जब तक क्रोध डाउन हो जाए। तो कुछ उपाय हैं अपने जीवन में क्रोध को कंट्रोल करने के लिए। एक और उपाय बताते हैं, अपना स्वभाव मजाकी स्वभाव रखें, मनोविरोधी स्वभाव। यदि आपका मनोविरोधी स्वभाव है तो आप क्रोध से बच जाएंगे। अब देखिएगा, एक बार आचार्य जी बैठे हुए थे, किसी ने पूछा व्हाट इज योर बिजनेस। आचार्य ने कहा बिजनेस इज माई बिजनेस। हंसी में निकाल दिया। किसी व्यक्ति ने पूछा आचार्य जी आपका बैंक बैलेंस कितना है। आचार्य जी समझ गए कि जैन नहीं है, इसलिए बैंक बैलेंस पूछ रहे हैं। आचार्य जी हंस करके बोलते बस ये पिच्छी और कमंडल। नहीं, आपका बहुत कुछ आप बता नहीं रहे। आपके नाम से ट्रक चलते हैं, ज्ञान के सागर, विद्या सागर, मिलफुली, ये सब कुछ है। तो आचार्य मुस्कुरा करके कहते भैया ये सब सावक का काम है, हमारे पास कुछ ही नहीं है। हंस करके जवाब देना एक अपने आप में अलग चीज है। ये वही दे सकता है जो खुश मिजाज हो। हमने एक बार आपको एग्जाम्पल दिया था, शायद फिर से दोहरा देते हैं। हमारे साथ ऐसा हुआ कि मैं ब्रह्मचारी अवस्था में था और भागवत दीक्षा के 1 वर्ष पहले की बात है, 1998 में। तो गेट पर खड़ा हुआ था, आचार्य ने इशारा कर दिया किसी को अंदर नहीं आना देना। एक दादी अम्मा जबरदस्ती घुसने लगी, हमको मना कर दिया। 1 बार 2 बार 3 बार, उनको गुस्सा आ गई। अब देखिएगा माहौल इतना अच्छा है, आहार चल रही है, चलिए चल रही है, वहाँ पर क्रोध दिलाने वाली बात तो है नहीं, और क्रोध करना भी नहीं चाहिए। उस समय तो सब समाधान करना चाहिए, कितनी भी किसी से गलती हो जाए, सांपों को इतना विवेक रखना चाहिए। और वो अम्मा जी चिल्ला करके बोली ये ब्रह्मचारी तुम्हें आहार नहीं दे रहे, तुम्हें नरकों में तक जगाने वाले, नरकों में तक। अब आचार्य के कान तक बात पहुंच गई। मैंने कहा माहौल कैसे बदलूं? मैंने कहा हाँ अम्मा जी कैसे मिलेगी, आप तो पहले पहुंच जाओगे। समझ में आया? उस समय में कह सकता था क्योंकि ब्रह्मचारी। तो आचार्य भी हंसने लगे और माहौल अच्छा हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप थोड़े से विनोदी स्वभाव के रहते तो काम भी बन जाता। अमरकंटक में ऐसे ही था, धूप बड़ी मुश्किल से आती थी, तो आचार्य जी एक दिन धूप में बैठ गए छत पर। तो बहुत सारे लोग परेशान करने लगे, हम ऊपर जाएंगे, ऊपर छत पर जाएंगे, छत पर जाएंगे। तो वॉलंटियर जो थे उनके कोई सुन नहीं रहा था, वो हमारे पास आया, बोले महाराज जी वो लोग जब मान नहीं रहे।
बुजुर्ग प्राय कम मानते हैं, और पुरुष तो भले ही मान जाए, महिलाएं नहीं मानती, वो तो पूरे महिला पूरे हिला के रख देती सबको। तो बुजुर्ग थी, हमें क्यों अम्मा जी क्या बात बोले, हमें ऊपर जाना है, हमने भाई इनको जान दो, इनकी तो उम्र हो गई, इन्हें जाने दो, इन्हें ऊपर जाने दो, इनकी तो उम्र हो गई, जाने दो। वो तत्काल नीचे उतर आए, उम्र की सुनी तो ऐसा होता है। कभी कभी लोग इस प्रकार से करते हैं, उन लोगों के लिए क्या करें। अब भक्ति भी है उनकी और जिद भी है उनकी, और अपना कोई बस भी नहीं चलता, तो कहना पड़ता है, क्या कहना पड़ता है, हंसी मजाक में टालना पड़ता है। यूं ही हम मुस्कुरा दिया करते हैं, कई लोगों की गलतियों को तो हम यूं ही भुला दिया करते हैं। यदि आपका चेहरे पर मुस्कान हो तो आप बहुत से लोगों के लिए माफ कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है, मुस्कुराने से अपना मन भी हल्का होता है, उसकी गलती भी सुधर जाती है। कभी कभी द्रव्य चढ़ाते समय क्या करते हैं, चौकी में 5 बादाम रखी है, पर वो उठाएगा एक ही चढ़ाने के लिए, थोड़ा मुस्कुरा दो तो 2 उठाने लगते, वो समझ जाता हमसे गलती हो गई। समझ में आया ना? ऐसा चटक रखी है बहुत सारी नारियल की, पर एक ही चढ़ाएगा, उसकी आदत है कि एक पूजन में एक ही चटक चढ़ाई जाती है, 2 नहीं चढ़ाई जाती। अब दूसरी पूजन तो करना ही नहीं है, और रखी हुई तो क्या करना है, तो बाद में खाएगा क्या, नहीं चढ़ाएगा पूरी, लेकिन उस समय उसकी मानसिकता देखो, एक ही उठा करके चढ़ाएगा, लौंग भी एक ही उठा करके चढ़ाएगा। हाँ, अरे मुट्ठी भर होना चाहिए, अच्छे आराम से अंजलि भर करके, नहीं फिर भी एक ही चढ़ाएगा। देख लेना, आज चलना हमारे साथ। वो क्या करेगा, एक ही बादाम उठाएगा, रखी 4 होंगी, उठाएगा ये, और दीप भी बहुत सारे रखे, उठाएगा ये। एक मानसिक एक मेंटलिटी है, उस समय थोड़ा मुश्किल होता है, उसको समझ में आ जाता है हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो ये मनोविरोध स्वभाव ही हमारी क्रोध को कम करता है। ये हमने आज समझा क्रोध कम करने के उपाय। बोले महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हमारे जीवन में क्रोध के जो उपाय हैं वो अक्षरशः उतर सके, और हमारे जीवन से क्रोध कुछ अंशों में कम हो सके। नमस्कार।